हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद अफू, जहां इंग्लिश सीखना होता है इजी एंड सुपर फन। आज का हमारा टॉपिक है एडवांस्ड वोकैबुलरी। सो फ्रेंड्स, वोकैबुलरी वो की है जो आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती है। तो आज हम सीखेंगे ऐसे पावरफुल वर्ड्स जिनसे आपकी इंग्लिश लगेगी एकदम कॉन्फिडेंट एंड स्टाइलिश। और सबसे ख़ास बात, मैं हर वर्ड का आपको आसान हिंदी मीनिंग और छोटे छोटे डेली यूज सेंटेंसेस भी दूंगी ताकि आप उन्हें तुरंत अपनी कॉन्वर्जेशन में इस्तेमाल करना सीख सकें। इंग्लिश बोलना मुश्किल नहीं, बस सही तरीका आना चाहिए, और वो तरीका है यहाँ ऑन इंग्लिश विद अफू। सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। So friends, in this we are going to learn more than 100 vocabularies to improve our communication in English with our friends, with our family and so on. So let's start it. Let's see the first vocabulary. हमारी फर्स्ट vocabulary है brave. Brave का मतलब होता है बहादुर. For example, she is a brave girl. वो एक बहादुर लड़की है. She is a brave girl. नेक्स्ट वोकेबलरी है काम. काम मीन्स होता है शांत. लाइक फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ स्टे काम. कृपया शांत रहो. प्लीज़ स्टे काम. नेक्स्ट वोकेबलरी है स्मार्ट, जिसका मतलब होता है होशियार. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ स्मार्ट बॉय, यू आर अ स्मार्ट गर्ल, वी आर स्मार्ट पर्सन्स, लाइक दिस एंड सो ऑन. फोर्थ वोकेबलरी है पोलाइट. पोलाइट मीन्स होता है नर्म, और वी कैन ऑल्सो से विनर्म. ऑलवेज बी पोलाइट टू अदर्स मीन्स हमेशा दूसरों के साथ विनर्म रहो. नेक्स्ट वोकेबलरी है सिंपल. सिंपल का मतलब होता है आसान या फिर सीधा. फॉर एग्जाम्पल, दिस क्वेश्चन इज सिंपल. ये सवाल आसान है. दिस क्वेश्चन इज सिंपल. नेक्स्ट इज हैप्पी. हैप्पी का मतलब होता है खुश. फॉर एग्जाम्पल, शी लुक्स हैप्पी टुडे. वह आज खुश लग रही है. शी लुक्स हैप्पी टुडे. वह आज खुश लग रही है. लेट्स सी दिस. सेवंथ वोकेबलरी है लकी. लकी का मतलब होता है भाग्यशाली. फॉर एग्जाम्पल, यू आर लकी टू हैव गुड फ्रेंड्स. यू आर लकी टू हैव गुड फ्रेंड्स. तुम्हें अच्छे दोस्त मिले हैं, तुम भाग्यशाली हो. यू आर लकी टू हैव गुड फ्रेंड्स. नेक्स्ट वर्ड इज काइंड. काइंड का मतलब होता है दयालु. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ काइंड टीचर. वह एक दयालु शिक्षक है. ही इज़ अ काइंड टीचर. नेक्स्ट इज नीट. नीट का मतलब होता है साफ सुथरा. फॉर एग्जाम्पल, कीप योर रूम नीट. अपना कमरा साफ रखो. कीप योर रूम नीट. नेक्स्ट वोकैब है क्विक. क्विक का मतलब होता है तेज़. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ क्विक इन राइटिंग. वह लिखने में तेज़ है. शी इज़ क्विक इन राइटिंग. शी इज़ क्विक इन स्पीकिंग. वह बोलने में तेज़ है. लाइक दिस वी कैन मेक सो मेनी एग्जाम्पल्स, सो मेनी सेंटेंसेज, एज मैनी एज वी वॉन्ट. नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेट. ग्रेट का मतलब होता है महान, या फिर वी कैन ऑल्सो से शानदार. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया. दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया. ये एक शानदार विचार है. नेक्स्ट वर्ड इज ब्राइट. ब्राइट का मतलब होता है चमकीला या फिर तेज़. फॉर एग्जाम्पल, द सन इज़ वेरी ब्राइट. सूरज बहुत चमकीला है. स्वीट का मतलब होता है मीठा. फॉर एग्जाम्पल, मैंगो इज़ अ स्वीट फ्रूट. आम एक मीठा फल है. मैंगो इज़ अ स्वीट फ्रूट. स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग गर्ल. वह एक मजबूत लड़की है. शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग गर्ल. नेक्स्ट वर्ड इज वाइस. वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान. अ वाइस मैन लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स. बुद्धिमान आदमी गलतियों से सीखता है. अ वाइस मैन लर्न्स फ्रॉम मिस्टेक्स. नेक्स्ट वोकैब है फेयर. फेयर का मतलब होता है साफ या फिर न्यायपूर्ण. बी फेयर इन योर डिसीजंस, मतलब अपने फैसलों में न्यायपूर्ण हो.
17 वोकेबलरी है क्लियर। क्लियर का मतलब होता है साफ। फॉर एग्जाम्पल द स्काई इज़ क्लियर टुडे, आज आसमान साफ है। द स्काई इज़ क्लियर टुडे। नेक्स्ट वर्ड है सेफ। सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। फॉर एग्जाम्पल ऑलवेज ड्राइव सेफ, हमेशा सुरक्षित गाड़ी चलाओ। ऑलवेज ड्राइव सेफ। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रू। ट्रू मीन्स सच्चा। हिज स्टोरी इज ट्रू, उसकी कहानी सच्ची है। नेक्स्ट वर्ड इज बिग। बिग का मतलब होता है बड़ा। फॉर एग्जाम्पल ही लिव्स इन अ बिग हाउस, वह बड़े घर में रहता है। ही लिव्स इन अ बिग हाउस। नेक्स्ट वर्ड इज स्मॉल। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। फॉर एग्जाम्पल शी हैज़ अ स्मॉल बैग, उसके पास छोटा बैग है। शी हैज़ अ स्मॉल बैग। फास्ट मतलब होता है तेज़। ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज़ दौड़ता है। ही रन्स वेरी फास्ट। नेक्स्ट वर्ड इज ईजी। ईजी का मतलब होता है आसान। फॉर एग्जाम्पल दिस टेस्ट इज़ ईजी, ये टेस्ट आसान है। दिस टेस्ट इज़ ईजी। हार्ड का मतलब होता है कठिन या सख्त। द एग्ज़ाम इज़ हार्ड, परीक्षा कठिन है। द एग्ज़ाम इज़ हार्ड। नेक्स्ट वर्ड इज़ कूल। कूल मीन्स ठंडा या शानदार। वी कैन से वाटर इज़ कूल। फॉर एग्जाम्पल पानी ठंडा है। वाटर इज़ कूल। गुड का मतलब होता है अच्छा। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ गुड प्लेयर, यू आर अ गुड फ्रेंड। लाइक दिस, ही इज़ अ गुड प्लेयर, वह एक अच्छा खिलाड़ी है। यू आर अ गुड फ्रेंड, तुम एक अच्छे दोस्त हो। बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। न्यू का मतलब होता है नया। दिस इज़ माई न्यू फ़ोन, ये मेरा नया फ़ोन है। दिस इज़ माई न्यू फ़ोन। We can make so many sentences like this is my new car, this is my new coaching, this is my new institute, and so on. Next, old. Old मतलब पुराना। For example, this is an old book. ये एक पुरानी किताब है। This is an old book. Next word is young. Young का मतलब होता है जवान और छोटा। For example, he is a young boy. वह एक जवान लड़का है। He is a young boy. ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अगली का मतलब होता है बदसूरत। फॉर एग्जाम्पल द वॉल लुक्स अगली विदाउट पेंट। द वॉल लुक्स अगली विदाउट पेंट। पेंट के बिना दीवार बदसूरत लग रही है, मीन्स ख़राब लग रही है, गंदी लग रही है। रिच का मतलब होता है अमीर। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ रिच मैन, वह एक अमीर आदमी है। ही इज़ अ रिच मैन। पुअर मतलब होता है गरीब। फॉर एग्जाम्पल दे आर पुअर बट हैप्पी, वे गरीब हैं लेकिन खुश हैं। दे आर पुअर बट हैप्पी। क्लीन का मतलब होता है साफ। फॉर एग्जाम्पल वॉश योर हैंड्स क्लीन, अपने हाथ साफ धो लो। वॉश योर हैंड्स क्लीन। डर्टी का मतलब होता है गंदा। फॉर एग्जाम्पल द शर्ट इज़ डर्टी, कमीज़ गंदी है। द शर्ट इज़ डर्टी। टॉल का मतलब होता है लंबा। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ टॉल बॉय, वह एक लंबा लड़का है। ही इज़ अ टॉल बॉय। शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, या वी कैन ऑल्सो से कद या समय में छोटा। फॉर एग्जाम्पल द ब्रेक वॉज टू शॉर्ट, ब्रेक बहुत छोटा था। द ब्रेक वॉज टू शॉर्ट। नेक्स्ट वर्ड इज़ हॉट, विच मीन्स गर्म। फॉर एग्जाम्पल द टी इज़ हॉट, चाय गर्म है। कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। फॉर एग्जाम्पल द वाटर इज़ कोल्ड, पानी ठंडा है। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। फॉर एग्जाम्पल शी हैज़ स्ट्रॉन्ग आर्म्स, उसके हाथ मजबूत हैं। शी हैज़ स्ट्रॉन्ग आर्म्स। और वी कैन ऑल्सो से शी इज़ स्ट्रॉन्ग। वीक का मतलब होता है कमज़ोर। फॉर एग्जाम्पल ही लुक्स वीक टुडे, वह आज कमज़ोर लग रहा है। ही लुक्स वीक टुडे। सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम। फॉर एग्जाम्पल दिस पिलो इज़ सॉफ्ट, ये तकिया मुलायम है। हार्ड का मीन होता है सख्त। फॉर एग्जाम्पल द फ्लोर इज़ हार्ड, फर्श सख्त है। राइट का मतलब होता है सही या दाहिना।
फॉर एग्जाम्पल योर आंसर इज़ राइट, योर आंसर इज़ राइट, तुम्हारा जवाब सही है। रॉन्ग का मतलब होता है गलत। फॉर एग्जाम्पल योर गैस इज़ रॉन्ग, तुम्हारा अंदाज़ा गलत है, योर गैस इज़ रॉन्ग। नियर का मतलब होता है पास या वी कैन ऑल्सो से नज़दीक। फॉर एग्जाम्पल द स्कूल इज़ नियर माई हाउस, स्कूल मेरे घर के पास है, द स्कूल इज़ नियर माई हाउस। फार का मतलब होता है दूर। फॉर एग्जाम्पल द स्टेशन इज़ फार फ्रॉम हेयर, स्टेशन यहाँ से दूर है, द स्टेशन इज़ फार फ्रॉम हेयर। हाई का मतलब होता है ऊंचा। फॉर एग्जाम्पल द वॉल इज़ वेरी हाई, दीवार बहुत ऊंची है, द वॉल इज़ वेरी हाई। लो का मतलब होता है नीचा। फॉर एग्जाम्पल द साउंड इज़ टू लो, आवाज़ बहुत नीची है, द साउंड इज़ टू लो। लेट्स सी मोर ईजी वोकैबुलरीज। अर्ली का मतलब होता है जल्दी। फॉर एग्जाम्पल शी वेक्स अप अर्ली, वह जल्दी उठती है, शी वेक्स अप अर्ली। लेट का मतलब होता है देर से। फॉर एग्जाम्पल ही केम लेट टू क्लास, वह क्लास में देर से आया, ही केम लेट टू क्लास। नेक्स्ट वर्ड इज़ इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है अंदर। फॉर एग्जाम्पल द कैट इज़ इनसाइड द बॉक्स, बिल्ली डिब्बे के अंदर है, द कैट इज़ इनसाइड द बॉक्स। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। फॉर एग्जाम्पल द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड। बिजी मतलब होता है व्यस्त। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ बिजी राइट नाउ, वह अभी व्यस्त है, शी इज़ बिजी राइट नाउ। फ्री का मतलब होता है खाली या फिर वी कैन ऑल्सो से स्वतंत्र। फॉर एग्जाम्पल आर यू फ्री दिस इवनिंग, क्या तुम आज शाम को खाली हो, आर यू फ्री दिस इवनिंग। हंग्री का मतलब होता है भूखा। फॉर एग्जाम्पल आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ थर्स्टी आफ्टर द वॉक, चलने के बाद वह प्यासा है, शी इज़ थर्स्टी आफ्टर द वॉक, चलने के बाद वह प्यासी है। हेयर प्यासी विल कम बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज़ टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ टायर्ड आफ्टर वर्क, काम के बाद वह थक गया है, ही इज़ टायर्ड आफ्टर वर्क। नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्रेश। फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा। फॉर एग्जाम्पल दीज फ्रूट्स आर फ्रेश, ये फल ताज़ा हैं। ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा आदमी है, ही इज़ एन ओल्ड मैन। यंग का मतलब होता है जवान। फॉर एग्जाम्पल दे आर यंग प्लेयर्स, वे जवान खिलाड़ी हैं, दे आर यंग प्लेयर्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ लेज़ी। लेज़ी का मतलब होता है आलसी। फॉर एग्जाम्पल डोंट बी लेज़ी, आलसी मत बनो, डोंट बी लेज़ी, और वी कैन ऑल्सो से डू नॉट बी लेज़ी। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, मीन्स फुर्तीला, वी कैन ऑल्सो से शी इज़ एक्टिव इन क्लास, वे क्लास में सक्रिय है, मतलब फुर्तीली है, शी इज़ एक्टिव इन द क्लास। हैप्पी का मतलब होता है प्रसन्न या फिर खुश। फॉर एग्जाम्पल द बेबी लुक्स हैप्पी, बच्चा प्रसन्न लग रहा है, द बेबी लुक्स हैप्पी। सैड का मतलब होता है उदास। फॉर एग्जाम्पल शी लुक्स सैड टुडे, वह आज उदास लग रही है, शी लुक्स सैड टुडे। एंग्री का मतलब होता है गुस्से में। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ एंग्री विद हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्त से गुस्सा है, और वी कैन से वह अपने दोस्त से गुस्से में है, ही इज़ एंग्री विद हिज फ्रेंड। फ़नी का मतलब होता है मज़ेदार। फॉर एग्जाम्पल द मूवी वॉज वेरी फ़नी, फिल्म बहुत मज़ेदार थी, द मूवी वॉज वेरी फ़नी। सीरियस का मतलब होता है गंभीर। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ सीरियस अबाउट हिज स्टडीज़, वह पढ़ाई के बारे में गंभीर है, ही इज़ सीरियस अबाउट हिज स्टडीज़। गुड लुकिंग का मतलब होता है खूबसूरत। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ गुड लुकिंग मैन, वह एक खूबसूरत आदमी है, ही इज़ अ गुड लुकिंग मैन। नेक्स्ट वर्ड इज़ फास्ट। फास्ट का मतलब होता है तेज़। फॉर एग्जाम्पल दिस कार इज़ वेरी फास्ट, ये गाड़ी बहुत तेज़ है, दिस कार इज़ वेरी फास्ट। स्लो का मतलब होता है धीमा। फॉर एग्जाम्पल द इंटरनेट इज़ स्लो टुडे, आज इंटरनेट धीमा है, द इंटरनेट इज़ स्लो टुडे।
हैवी का मतलब होता है भारी। फॉर एग्जाम्पल दिस बैग इज़ हैवी, ये बैग भारी है। लाइट का मतलब होता है हल्का। फॉर एग्जाम्पल दिस बॉक्स इज़ लाइट, ये डिब्बा हल्का है। दिस बॉक्स इज़ लाइट। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। फॉर एग्जाम्पल द ग्लास इज़ एम्प्टी, ग्लास खाली है। द ग्लास इज़ एम्प्टी। फुल का मतलब होता है भरा हुआ। फॉर एग्जाम्पल द बास्केट इज़ फुल ऑफ एप्पल्स, टोकरी सेबों से भरी है। द बास्केट इज़ फुल ऑफ एप्पल्स। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, वह एक ताकतवर खिलाड़ी है। ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर। वीक का मतलब होता है दुर्बल या कमज़ोर। फॉर एग्जाम्पल शी फेल्ट वीक आफ्टर फीवर, बुखार के बाद वह कमज़ोर महसूस कर रही थी। शी फेल्ट वीक आफ्टर फीवर। शार्प का मतलब होता है नुकीला, या फिर वी कैन ऑल्सो से तेज़। फॉर एग्जाम्पल द नाइफ इज़ शार्प, चाकू नुकीला है। द नाइफ इज़ शार्प। ब्लंट का मतलब होता है कुंद। फॉर एग्जाम्पल द पेंसिल इज़ ब्लंट, पेंसिल कुंद हो गई है। ओपन का मतलब होता है खुला। फॉर एग्जाम्पल द डोर इज़ ओपन, दरवाज़ा खुला है। द डोर इज़ ओपन। क्लोज्ड का मतलब होता है बंद। फॉर एग्जाम्पल द शॉप इज़ क्लोज्ड, दुकान बंद है। द शॉप इज़ क्लोज्ड। बिग का मतलब होता है विशाल। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ बिग पार्क, ये एक विशाल पार्क है। इट इज़ अ बिग पार्क। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। फॉर एग्जाम्पल शी बॉट अ स्मॉल गिफ्ट, उसने एक छोटा तोहफा खरीदा। शी बॉट अ स्मॉल गिफ्ट। ओल्ड का मतलब होता है पुराना। फॉर एग्जाम्पल दिस चेयर इज़ ओल्ड, ये कुर्सी पुरानी है। दिस चेयर इज़ ओल्ड। न्यू मतलब होता है नया। फॉर एग्जाम्पल ही बॉट अ न्यू वॉच, उसने नई घड़ी खरीदी। ही बॉट अ न्यू वॉच, उसने नई घड़ी खरीदी। वार्म का मतलब होता है गुनगुना या गर्माहट भरा। फॉर एग्जाम्पल द सूप इज़ वार्म, सूप गुनगुना है। द सूप इज़ वार्म। कूल का मतलब होता है ठंडा या शानदार। फॉर एग्जाम्पल दिस प्लेस इज़ कूल, ये जगह ठंडी है। दिस प्लेस इज़ कूल। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। फॉर एग्जाम्पल द ब्रिज इज़ स्ट्रॉन्ग, पुल मजबूत है। द ब्रिज इज़ स्ट्रॉन्ग। वीक का मतलब होता है कमज़ोर। फॉर एग्जाम्पल द वॉल इज़ वीक, दीवार कमज़ोर है। द वॉल इज़ वीक। क्लियर का मतलब होता है साफ़। फॉर एग्जाम्पल द वाटर इज़ क्लियर, पानी साफ़ है। द वाटर इज़ क्लियर। डर्टी का मतलब होता है गंदा। फॉर एग्जाम्पल द रूम इज़ डर्टी, कमरा गंदा है। द रूम इज़ डर्टी। बिग का मतलब होता है बड़ा। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ अ बिग ड्रीम, उसका बड़ा सपना है। ही हैज़ अ बिग ड्रीम। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ स्मॉल बॉक्स, ये एक छोटा डिब्बा है। दिस इज़ अ स्मॉल बॉक्स। टॉल का मतलब होता है लंबा, यानी हाइट में लंबा। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ टॉल एंड स्लिम, वो लंबी और पतली है। शी इज़ टॉल एंड स्लिम। शॉर्ट का मतलब होता है छोटा। फॉर एग्जाम्पल द मूवी वॉज शॉर्ट, फिल्म छोटी थी। द मूवी वॉज शॉर्ट। हैवी मतलब होता है भारी। फॉर एग्जाम्पल द रेन वॉज हैवी, बारिश भारी थी। द रेन वॉज हैवी। लाइट का मतलब होता है हल्का। फॉर एग्जाम्पल द बैग इज़ लाइट, बैग हल्का है। द बैग इज़ लाइट। अर्ली का मतलब होता है जल्दी। फॉर एग्जाम्पल ही रीच्ड अर्ली, वह जल्दी पहुंचा। ही रीच्ड अर्ली। लेट का मतलब होता है देर से। फॉर एग्जाम्पल शी केम लेट, वह देर से आई। शी केम लेट, वह देर से आई। वॉक का मतलब होता है चलना। फॉर एग्जाम्पल आई वॉक टू स्कूल एवरी डे, मैं हर रोज़ स्कूल चलता हूँ या चलती हूँ। आई वॉक टू स्कूल एवरी डे। रन का मतलब होता है दौड़ना। फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रेन रन इन द पार्क, और वी कैन से चिल्ड्रेन रन इन द पार्क, बच्चे पार्क में दौड़ते हैं। चिल्ड्रेन रन इन द पार्क। जंप का मतलब होता है कूदना।
फॉर एग्जाम्पल द बॉय जम्प्स ऑन द बेड, लड़का बिस्तर पर कूदता है। द बॉय जम्प्स ऑन द बेड। सिट का मतलब होता है बैठना। फॉर एग्जाम्पल प्लीज सिट ऑन द चेयर, कृपया कुर्सी पर बैठो। प्लीज सिट ऑन द चेयर। वी कैन ऑल्सो टेक मैनी एग्जाम्पल्स लाइक प्लीज सिट ऑन योर प्लेस, प्लीज बी सीटेड। लाइक दिस वी कैन स्पीक। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। फॉर एग्जाम्पल्स स्टूडेंट्स स्टैंड इन अ लाइन, छात्र लाइन में खड़े होते हैं। स्टूडेंट्स स्टैंड इन अ लाइन। और आई कैन ऑल्सो से स्टैंड अप फॉर अ मिनट। ओपन का मतलब होता है खोलना। फॉर एग्जाम्पल ओपन द डोर प्लीज़, कृपया दरवाज़ा खोलो। ओपन द डोर प्लीज़, कृपया दरवाज़ा खोलो। क्लोज का मतलब होता है बंद करना। फॉर एग्जाम्पल क्लोज योर आइज़, अपनी आंखें बंद करो। क्लोज योर आइज़। क्लोज योर बुक्स, अपनी किताबें बंद करो। क्लोज योर बुक्स। गिव का मतलब होता है देना। फॉर एग्जाम्पल गिव मी सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी दो। गिव मी सम वाटर। गिव हर सम एडवाइस, उसे कुछ सलाह दो। गिव हर सम एडवाइस। टेक का मतलब होता है लेना। फॉर एग्जाम्पल टेक दिस पेन, ये पेन ले लो। टेक दिस बुक, ये बुक ले लो। टेक दिस नोट, ये नोट ले लो। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। फॉर एग्जाम्पल ब्रिंग योर बुक, अपनी किताब लाओ। ब्रिंग योर बुक। ब्रिंग अ पेपर, एक पेपर लाओ। एंड सो ऑन। रीड का मतलब होता है पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल आई रीड अ स्टोरी बुक, मैं एक कहानी की किताब पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। आई रीड अ स्टोरी बुक। वी कैन ऑल्सो हैव सो मैनी एग्जाम्पल्स लाइक आई रीड अ बुक एवरी डे। आई कैन रीड योर फेस। राइट का मतलब होता है लिखना। फॉर एग्जाम्पल प्लीज़ राइट योर नेम, कृपया अपना नाम लिखो। प्लीज़ राइट द वर्क ऑन योर नोटबुक। स्पीक का मतलब होता है बोलना। फॉर एग्जाम्पल स्पीक स्लोली, धीरे बोलो। स्पीक स्लोली। लिसन का मतलब होता है सुनना। फॉर एग्जाम्पल लिसन टू योर टीचर, अपने शिक्षक की बात सुनो। लिसन टू योर टीचर। लिसन टू वॉट योर पेरेंट्स सेज, अपने पेरेंट्स का कहा मानो। नेक्स्ट वर्ड इज़ लुक। लुक का मतलब होता है देखना। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द स्काई, आसमान को देखो। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। लुक एट योर फेस, अपनी शक्ल की तरफ देखो। लाइक दिस। ईट का मतलब होता है खाना। फॉर एग्जाम्पल आई ईट राइस एंड दाल, मैं चावल और दाल खाता हूँ। आई ईट राइस एंड दाल। नेक्स्ट वर्ड इज़ ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। वो हर सुबह दूध पीती है। शी ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग। कुक का मतलब होता है पकाना। फॉर एग्जाम्पल माई मदर कुक्स फूड, मेरी माँ खाना पकाती हैं। माई मदर कुक्स अ डिलीशियस फूड। स्लीप का मतलब होता है सोना। फॉर एग्जाम्पल बेबी स्लीप अलॉट, बच्चे बहुत सोते हैं। इवन आई स्लीप अलॉट, मैं बहुत सोती हूँ। वेक का मतलब होता है जागना। फॉर एग्जाम्पल आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी जागती हूँ। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वॉश का मतलब होता है धोना। फॉर एग्जाम्पल वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाने से पहले अपने हाथ धो। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। क्राई का मतलब होता है रोना। फॉर एग्जाम्पल द बेबी इज़ क्राइंग, बच्चा रो रहा है। द बेबी इज़ क्राइंग। लाफ का मतलब होता है हंसना। फॉर एग्जाम्पल वी लाफ अलॉट, हम बहुत हंसते हैं। और वी कैन से वी लाफ एट जोक्स, हम चुटकुलों पर हंसते हैं। वी लाफ एट जोक्स। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। फॉर एग्जाम्पल शी स्माइल्स एवरी टाइम, वह हर वक्त मुस्कुराती है। और वी कैन से वो हर बार मुस्कुराती है। शी स्माइल्स एवरी टाइम। प्ले का मतलब होता है खेलना। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना। फॉर एग्जाम्पल आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे, मैं हर रोज़ अंग्रेज़ी पढ़ती हूँ। आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे। टीच का मतलब होता है पढ़ाना या सिखाना। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स टीच स्टूडेंट्स, शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं। टीचर्स टीच स्टूडेंट्स। अ गुड टीचर टीचेस ऑल द थिंग्स।
लर्न का मतलब होता है सीखना। फॉर एग्जाम्पल वी लर्न न्यू वर्ड्स, हम नए शब्द सीखते हैं। वी लर्न न्यू वर्ड्स। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। फॉर एग्जाम्पल प्लीज़ हेल्प योर फ्रेंड, कृपया अपने दोस्त की मदद करो। प्लीज़ हेल्प योर फ्रेंड। वर्क का मतलब होता है काम करना। फॉर एग्जाम्पल माई फादर वर्क्स इन एन ऑफिस, मेरे पिता दफ्तर में काम करते हैं। माई फादर वर्क्स इन एन ऑफिस। बाय का मतलब होता है ख़रीदना। फॉर एग्ज़ाम्पल आई बाय फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट, मैं बाज़ार से फल ख़रीदता हूँ या मैं बाज़ार से फल ख़रीदती हूँ। आई बाय फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। सेल का मतलब होता है बेचना। फॉर एग्ज़ाम्पल ही सेल्स वेजिटेबल्स, वह सब्ज़ियाँ बेचता है। ही सेल्स वेजिटेबल्स। मेक का मतलब होता है बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल चिल्ड्रन मेक टॉयज़ विद क्ले, बच्चे मिट्टी से खिलौने बनाते हैं। चिल्ड्रन मेक टॉयज़ विद क्ले। बिल्ड का मतलब होता है बनाना या निर्माण करना। फॉर एग्ज़ाम्पल दे बिल्ड अ न्यू हाउस, दे बिल्ड अ न्यू हाउस, वे एक नया घर बनाते हैं। दे बिल्ड अ न्यू हाउस। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। फॉर एग्ज़ाम्पल डोंट ब्रेक द ग्लास, कांच मत तोड़ो। डोंट ब्रेक द ग्लास, और वी कैन से ग्लास मत तोड़ो। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। फॉर एग्ज़ाम्पल द क्लास स्टार्ट्स एट 9, कक्षा 9 बजे शुरू होती है। द क्लास स्टार्ट्स एट 9। स्टॉप का मतलब होता है रोकना। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टॉप टॉकिंग प्लीज़, कृपया बात करना बंद करो। स्टॉप टॉकिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स प्लीज़। कम का मतलब होता है आना। फॉर एग्ज़ाम्पल कम टू माई हाउस, मेरे घर आओ। कम टू माई हाउस। गो का मतलब होता है जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ या मैं स्कूल जाती हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं हर रोज़ स्कूल जाती हूँ। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाती हूँ। आई गो टू स्कूल फॉर स्टडीइंग। नेक्स्ट वर्ड इज़ लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ना या जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल ही लीव्स द रूम, वह कमरे से चला जाता है। ही लीव्स द रूम। मीट का मतलब होता है मिलना। फॉर एग्ज़ाम्पल आई मीट माई फ्रेंड्स ऑन संडे, आई मीट माई फ्रेंड्स ऑन संडे, मैं रविवार को अपने दोस्तों से मिलता हूँ। आई मीट माई फ्रेंड्स ऑन संडे। कॉल का मतलब होता है बुलाना या फ़ोन करना। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लीज़ कॉल योर सिस्टर, कृपया अपनी बहन को बुलाओ। प्लीज़ कॉल योर सिस्टर। वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना। फॉर एग्ज़ाम्पल वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो। वेट फॉर मी। कैरी का मतलब होता है उठाना या ले जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल शी कैरीज़ अ बैग, वह एक बैग उठाती है। शी कैरीज़ अ बैग। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। फॉर एग्ज़ाम्पल होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो। सिंग का मतलब होता है गाना गाना। फॉर एग्ज़ाम्पल शी सिंग्स वेरी वेल, वह बहुत अच्छा गाती है। शी सिंग्स वेरी वेल। डांस का मतलब होता है नाचना। फॉर एग्ज़ाम्पल दे डांस ऑन द स्टेज, वे मंच पर नाचते हैं। दे डांस ऑन द स्टेज। ड्रॉ का मतलब होता है चित्र बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल चिल्ड्रन ड्रॉ पिक्चर्स, बच्चे चित्र बनाते हैं। चिल्ड्रन ड्रॉ पिक्चर्स, बच्चे चित्र बनाते हैं। चिल्ड्रन ड्रॉ पिक्चर्स। पेंट का मतलब होता है रंगना या चित्र बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल आई पेंट माई रूम, मैं अपना कमरा रंगता हूँ। आई पेंट माई रूम मतलब मैं अपने घर पर पेंट करता हूँ, अपने कमरे में। कट का मतलब होता है काटना। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लीज़ कट द एप्पल, कृपया सेब काटो। प्लीज़ कट द एप्पल। विन, विन का मतलब होता है जीतना। फॉर एग्ज़ाम्पल आवर टीम विन्स द मैच, हमारी टीम मैच जीतती है। आवर टीम विन्स द मैच। आई कैन विन इन द एग्ज़ाम्स, मैं एग्ज़ाम्स में जीत सकता हूँ। आई कैन विन इन द एग्ज़ाम्स। यू कैन विन इन द एग्ज़ाम्स, वी कैन विन इन द एग्ज़ाम्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट वर्ड इज़ लूज़। लूज़ का मतलब होता है हारना या खो देना। फॉर एग्ज़ाम्पल डोंट लूज़ योर पैन, अपना पैन मत खो। डोंट लूज़ योर होप, उम्मीद मत छोड़ो। नेक्स्ट वर्ड इज़ फाइंड। फाइंड का मतलब होता है पाना या ढूंढना। फॉर एग्ज़ाम्पल आई फाइंड माई लॉस्ट बुक, मुझे अपनी खोई हुई किताब मिलती है।
आई फाइंड माई लॉस्ट बुक, मुझे अपनी खोई हुई किताब मिलती है। यू कैन फाइंड समथिंग बेटर। सर्च का मतलब होता है तलाशना। फॉर एग्जाम्पल, ही सर्चेस फॉर हिज शूज़, वह अपने जूते तलाशता है। ही सर्चेस फॉर हिज शूज़। आई एम सर्चिंग फॉर अ गुड जॉब, यू आर सर्चिंग हर, एंड सो ऑन। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट फॉरगेट माई वर्ड्स, मेरी बातों को मत भूलो। डोंट नीड टू फॉरगेट योर आंसर, अपना आंसर भूलने की ज़रूरत नहीं है। डोंट नीड टू फॉरगेट एनी अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक्सेट्रा। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, रिमेंबर टू कॉल मी, मुझे कॉल करना याद रखना। रिमेंबर टू कॉल मी। रिमेंबर टू लर्न द न्यू थिंग्स डेली इन द मॉर्निंग। लव का मतलब होता है प्यार करना। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रेन, माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं। पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रेन, वी शुड लव आवर पेरेंट्स। हेट का मतलब होता है नफ़रत करना। फॉर एग्जाम्पल, आई हेट लाइज, मुझे झूठ से नफ़रत है। आई हेट लाइज, आई हेट बैड थिंग्स, आई हेट बैड हैबिट्स, एंड सो ऑन। नेक्स्ट वर्ड इज़ लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद करना। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक आइसक्रीम, आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना। फॉर एग्जाम्पल, शी डिसलाइक्स नॉइज़, उसे शोर पसंद नहीं है। शी डिसलाइक्स नॉइज़। क्लीन का मतलब होता है साफ़ करना। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ क्लीन द रूम, कृपया कमरा साफ़ करो। प्लीज़ क्लीन द रूम। वॉश का मतलब होता है धोना। फॉर एग्जाम्पल, वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धो। वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धो। आयरन का मतलब होता है इस्त्री करना। आयरन, इस्त्री करना। फॉर एग्जाम्पल, आयरन योर शर्ट, अपनी शर्ट पर इस्त्री करो। आयरन माई सूट। ड्राई का मतलब होता है सुखाना या सूखा। फॉर एग्जाम्पल, ड्राई द क्लोथ्स इन द सन, कपड़े धूप में सुखाओ। दिस क्लोथ इज़ ड्राई। वेट का मतलब होता है गीला। फॉर एग्जाम्पल, माई शूज़ आर वेट, मेरे जूते गीले हैं। माई शूज़ आर वेट, यू आर वेट राइट नाउ। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। लेट्स बिगिन द लेसन, लेट्स बिगिन द लेसन, चलो पाठ शुरू करते हैं। और वी कैन से लेट्स बिगिन द क्लास, लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू, लेट्स बिगिन टू लर्न समथिंग न्यू, एक्सेट्रा। एंड का मतलब होता है ख़त्म करना। फॉर एग्जाम्पल, द मूवी एंड्स एट 10, फिल्म 10 बजे ख़त्म होती है। यू हैव एंड अप ऑल द रिलेशंस ऑफ योर्स विद योर फ्रेंड, एक्सेट्रा। यूज़ का मतलब होता है इस्तेमाल करना। फॉर एग्जाम्पल, यूज़ दिस पेन, ये पेन इस्तेमाल करो। यूज़ दिस पेन। यूज़ माई मोबाइल फ़ोन, यू कैन यूज़ समथिंग न्यू, एक्सेट्रा। नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड सम हेल्प, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। उसे तुम्हारी मदद चाहिए। शी नीड्स योर हेल्प। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल, ट्राई अगेन प्लीज़, कृपया फिर से कोशिश करो। ट्राई अगेन प्लीज़, कृपया फिर से कोशिश करो। पुल का मतलब होता है खींचना। फॉर एग्जाम्पल, पुल द रोप, रस्सी खींचो। पुल द रोप, रस्सी खींचो। लेट्स सी मोर न्यू वर्ड्स, दैट इज़ पुश। पुश का मतलब होता है धक्का देना। फॉर एग्जाम्पल, पुश द डोर मीन्स दरवाजे को धक्का दो। पुश द डोर। पुश योर सेल्फ टूवर्ड्स द हार्ड वर्क एंड बी सक्सीड। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट थ्रो स्टोन्स, पत्थर मत फेंको। डोंट थ्रो स्टोन्स, और वी कैन से डू नॉट थ्रो स्टोन्स। कैच का मतलब होता है पकड़ना। फॉर एग्जाम्पल, कैच द बॉल, गेंद पकड़ो। कैच द बॉल। किक का मतलब होता है लात मारना। फॉर एग्जाम्पल, किक द फुटबॉल, फुटबॉल को लात मारो। किक द फुटबॉल। सेंड का मतलब होता है भेजना। फॉर एग्जाम्पल, सेंड मी अ मैसेज, मुझे एक संदेश भेजो। सेंड मी अ मैसेज। सेंड दिस टू योर फ्रेंड, इसे अपने दोस्त को भेजो। रिसीव का मतलब होता है पाना या फिर मिलना। फॉर एग्जाम्पल, आई रिसीव अ लेटर, मुझे एक पत्र मिलता है। आई रिसीव अ लेटर। शी हैड रिसीव्ड अ लेटर येस्टरडे। नेक्स्ट वर्ड इज़ ओपन। ओपन का मतलब होता है खोलना।
Whenever we open something, then we use. For example, open your bag. अपना बैग खोलो. Open your bag. Next word is close. Close का मतलब होता है बंद करना. For example, close the window. खिड़की बंद करो. Close the window. Next word is lock. Lock का मतलब होता है ताला लगाना. For example, lock the door at night. रात को दरवाजे पर ताला लगाओ. Lock the door at night. ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई ट्रैवल बाय ट्रेन. मैं ट्रेन से यात्रा करता हूँ. आई ट्रैवल बाय ट्रेन. आई ट्रैवल बाय बस. फ्लाई का मतलब होता है उड़ना. फॉर एग्ज़ाम्पल, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. पक्षी आसमान में उड़ते हैं. बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. स्विम का मतलब होता है तैरना. फॉर एग्ज़ाम्पल, चिल्ड्रन स्विम इन द पूल. बच्चे तालाब में तैरते हैं. चिल्ड्रन स्विम इन द पूल. नेक्स्ट इज़ ड्राइव. ड्राइव का मतलब होता है चलाना. मीन्स कोई भी व्हीकल चलाना, गाड़ी वगैरह. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही ड्राइव्स अ कार. वह कार चलाता है. ही ड्राइव्स फास्ट. वो बहुत तेज़ चलाता है. ही नोज़ हाउ टू ड्राइव द कार. वो जानता है कि कार कैसे चलाई जाती है. एंड सो ऑन. राइड का मतलब होता है सवारी करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई राइड अ बाईसाइकिल. मतलब मैं साइकिल चलाता हूँ. आई राइड अ बाईसाइकिल. स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना. फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लीज़ स्माइल एट मी. मुझ पर मुस्कुराओ. यू शुड ऑलवेज स्माइल. कीप ऑन स्माइलिंग. क्राई का मतलब होता है रोना. फॉर एग्ज़ाम्पल, डोंट क्राई, बी हैप्पी. मत रो, खुश रहो. डोंट क्राई, बी हैप्पी. लाफ का मतलब होता है हंसना. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी लाफ टुगेदर. हम साथ हंसते हैं. वी लाफ टुगेदर. हम साथ हंसते हैं. वी लाफ टुगेदर. शाउट का मतलब होता है चिल्लाना. फॉर एग्ज़ाम्पल, डोंट शाउट इन द क्लास. कक्षा में मत चिल्लाओ. डोंट शाउट इन द क्लास. और वी कैन हैव सो मेनी मोर एग्जाम्पल्स लाइक डोंट नीड टू शाउट ऑन मी. डोंट नीड टू शाउट ऑन योर फ्रेंड. विस्पर का मतलब होता है धीरे बोलना. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी विस्पर्स इन माई ईयर. वह मेरे कान में धीरे बोलती है. शी विस्पर्स इन माई ईयर. आस्क का मतलब होता है पूछना. फॉर एग्ज़ाम्पल, आस्क योर क्वेश्चन. अपना सवाल पूछो. आस्क योर क्वेश्चन. आंसर का मतलब होता है जवाब देना. आंसर केयरफुली. ध्यान से जवाब दो. आंसर माई क्वेश्चन. मेरे सवाल का जवाब दो. यू हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. तुम्हें सारे सवालों के जवाब देने हैं. टेल का मतलब होता है बताना. मीन्स whenever we are going to tell someone about something, whenever we speak to someone, that is tell. Tell means बताना. For example, tell me the truth. मुझे सच बताओ. Tell me the truth. Say का मतलब होता है कहना. For example, say your name. अपना नाम कहो. Say your name. Talk का मतलब होता है बात करना. For example, let's talk for a while. चलो थोड़ी देर बात करते हैं. डोंट नीड टू टॉक टू मी. मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है. टॉक टू योर फ्रेंड. अपने दोस्त से बात करो. एंड मैनी मोर एग्जाम्पल्स वी कैन टेक लाइक दिस. वॉक का मतलब होता है चलना. फॉर एग्ज़ाम्पल, वॉक स्लोली. धीरे चलो. वॉक फास्ट. तेज़ चलो. वॉक ऑन द रोड. रोड पर चलो. एंड सो ऑन. रन का मतलब होता है दौड़ना. रन फास्ट. तेज़ दौड़ो. जंप का मतलब होता है कूदना. फॉर एग्ज़ाम्पल, जंप हाई. ऊंचा कूदो. जंप हाई. सिट का मतलब होता है बैठना. फॉर एग्ज़ाम्पल, सिट नियर मी. मेरे पास बैठो. सिट ऑन द चेयर. चेयर पर बैठो. एंड सो ऑन. एंड आवर लास्ट वोकैबुलरी वर्ड फॉर टुडेज़ क्लास इज़ स्टैंड. स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना. फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टैंड हेयर. यहाँ खड़े हो. स्टैंड हेयर. डोंट नीड टू स्टैंड हेयर. यहाँ खड़े होने की ज़रूरत नहीं है. एंड सो ऑन. सो फ्रेंड्स, आज हमने मिलकर पूरे 200 एडवांस्ड वोकैबुलरी सीखे हैं. उनकी मीनिंग सीखे हैं. साथ ही साथ उनसे बनने वाले सेंटेंसेस को भी सीखा है कि उन वर्ड्स का हम सेंटेंसेस में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं. हमने ये भी देखा है. सोचिए ज़रा आप लोग, अगर आप इन 200 वर्ड्स को रोज़ प्रैक्टिस में ले आते हैं और आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन कितनी पावरफुल और इम्प्रेसिव लगेगी इफ़ यू स्टार्ट लर्निंग दीज वर्ड्स. So practice these words, whatever I have given you the words with the sentences. Try to make your own sentences and learn those words to make yourself a perfect speaker. Okay? क्योंकि vocabulary ही वो हथियार है जिससे आपकी लैंग्वेज बनती है और अट्रैक्टिव और इम्पैक्टफुल बनती है.
सो रिमेंबर वन थिंग, शब्द ही शक्ति होते हैं। सही शब्द सही जगह पर बोलना ही आपको भीड़ से अलग और ख़ास बना देता है। ओके, अब आपकी बारी है। इन वर्ड्स को सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि बोलचाल में, अपनी कॉन्वर्जेशन में, डेली लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। दोस्तों से बात करते समय इन वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए, अपनी क्लासरूम्स में इन वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए, या फिर किसी फॉर्मल सिचुएशन में हर जगह इन वर्ड्स को ट्राई कीजिए, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश लेवल, you can improve your communication. And yeah, one small challenge for all of you, that daily you have to learn 10 words with their meanings and you have to remember the sentences. आपको रोज़ क्या करना है, आपको रोज़ 10 वर्ड्स को याद करना है, उनसे बनाए गए सेंटेंसेस को दोहराना है और अपनी साइड से एक और सेंटेंसेस बनाना है और दिन के अंदर कहीं ना कहीं उन्हें ज़रूर इस्तेमाल करना है। बिलीव मी, आपकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा पहले से ज़्यादा। कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आज के 200 वर्ड्स में आपका फेवरेट वर्ड कौन सा है और आपने उसे किस तरह सेंटेंस में यूज़ किया है। मैं आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत खुश होती हूँ। आई रियली फील हैप्पी आफ्टर रीडिंग योर कमेंट्स एंड आई ऑलवेज ट्राई दैट द नेक्स्ट वीडियो should be according to yourself. So please suggest me some types of your videos which you would like to watch and just keep watching the videos, keep learning new things, do not stop yourself, do not take break. और हाँ, एक बात और, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स so that they also can learn something new. And don't need to forget to subscribe the channel because the next videos you have to get right. And remember one thing always, practice makes you perfect and confident makes you unstoppable. So English सीखना मुश्किल नहीं है, बस सही मेथड चाहिए और वो मेथड आपको हमेशा मिलेगा यहीं English with Affu पर. Till then, keep learning, keep practicing and keep shining. I'll see you in the next video with another amazing topic. Thank you so much for all of you for watching the videos. Just don't need to stop yourself. Try to learn everything. Keep learning, keep practicing and bye everyone. Take care of yourselves.